Assalamu alaikum. My name is Shumari Sardar and my roll number is 713. Today's my topic of presentation is qualities of a good assessment instrument or a test. इसमें सबसे पहले जो टर्म हमारे पास आती है वो है वैलिडिटी, यानी जो हमने टेस्ट असेसमेंट जो भी चीज़ स्टूडेंट को बना के दी है परफॉर्म करने के लिए वो कितने % वैलिड है, उसके लेवल की है भी कि नहीं। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, वैलिडिटी इज़ डिफाइंड एज द एक्सटेंट टू विच एन असेसमेंट एक्यूरेटली मेजर व्हाट इज़ इंटेंडेड टू मेजर। मतलब जो चीज़ हमने स्टूडेंट को बना के दी है एज अ क्वेश्चन, उसमें कितने % वैलिडिटी है, जो एक्सटेंट है, जो भी क्वेश्चंस हैं वो उसके हिसाब से उसके लेवल के हैं या नहीं है, उसके टाइप के हैं कि नहीं है। मतलब जो हमने कंटेंट दिया उसी में से हैं कि नहीं, उसमें वैलिड क्वेश्चंस कौन से। अगर तो उसमें कोई इनवैलिड क्वेश्चन आ गया, मतलब अगर हमने जो हम मटेरियल उसको टेस्ट के लिए दिया था, असेसमेंट के लिए दिया था, हम उसमें से क्वेश्चन नहीं कर रहे, आउट ऑफ दम कर रहे हैं, तो फिर वो हमारे पास वैलिडिटी नहीं आती, उसमें वो टेस्ट हमारा इनवैलिड हो जाता है। और वैलिडिटी जनरली रिफर्स टू हाउ एक्यूरेटली अ कंक्लूजन मेजरमेंट और कॉन्सेप्ट कोरिस्पॉन्ड्स टू व्हाट इज़ बीइंग टेस्टेड। मतलब जो हम टेस्ट कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स की सिचुएशन हम जानना चाह रहे हैं कि किस तरह का उसने इंफॉर्मेशन गेन की है या नहीं की, उस हिसाब से जो हम असेसमेंट दे रहे हैं वो कितने % ठीक है या नहीं है, वैलिड है या नहीं है। की 4 टाइप्स हैं वैलिडिटी की: कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, फेस वैलिडिटी और क्राइटेरियन वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी क्या है? विद द हेल्प ऑफ कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इट बिकम्स इजी टू इवैल्यूएट इफ अ पर्टिकुलर मेजरमेंट tool actually represents the thing that we want to measure. It play a key role in signifying the overall validity of a specific method. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये है कि हम जो चीज़ इवेल्यूएट हमने की है मेजरमेंट में, वो मतलब कि क्या चीज़ है जो हमने इस तरह से मेजर की है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में कि हमें पता चल जाए हम एक्चुअली मेजर करना क्या चाह रहे हैं। हमने जो अपनी वैलिडिटी असेसमेंट इस तरह से कंस्ट्रक्ट करनी है, मतलब बनानी है कि उसके एंड पे हमें ये चीज़ पता चले कि हम जो चीज़ मेजर करनी थी वो हुई है या नहीं हुई। इट प्लेज अ की रोल इन सिग्निफाइंग द ओवरऑल वैलिडिटी ऑफ अ स्पेसिफिक मेथड। ये की रोल प्ले करता है वैलिडिटी में, मतलब दिस टाइप ऑफ वैलिडिटी प्लेज अ की रोल इन वैलिडिटी। आगे है कंटेंट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी इज यूज्ड फॉर इवैल्यूएटिंग इफ अ टेस्ट कैन रिप्रेजेंट द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक कंस्ट्रक्ट। In order to generate valid results, it is essential that the content of the survey test or any measurement method you must have to cover the relevant or necessary areas of subject intended to measure। मतलब जो हमने कंटेंट लिया है असेसमेंट बनाने के लिए, वो इस तरह का हो कि वो उस एरिया को कवर कर रहा हो जिस पार्ट में, जिस चैप्टर में से हमने स्टूडेंट को किसी चैप्टर का टेस्ट दिया है। अब हम अगर असेसमेंट बना रहे हैं, उनके लिए टेस्ट बना रहे हैं, तो वो उस एरिया को अच्छे से कवर कर रहा हो, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो भी है उस चीज़ के लिहाज से उस तरह का टेस्ट ही हो। इन केस देयर आर सम मिसिंग एस्पेक्ट्स फ्रॉम द मेजरमेंट और यू इंक्लूडेड इरेलीवेंट एस्पेक्ट्स। यही कि अगर हम उसमें से कुछ चीज़ें मिसिंग है जो इम्पोर्टेंट है, हमने उस चीज़ में से दिया ही नहीं एग्ज़ाम, वो चीज़ें मिसिंग है और हमने कोई अलग चैप्टर में से दे दिया इरेलीवेंट जो मटेरियल है, तो वो वैलिडिटी में नहीं आएगा, वो टेस्ट वैलिड होगा ही नहीं। Face validity. Face validity is used for considering how appropriate the content of a particular test looks on the surface. It seems quite similar to the content validity. ये content validity से मिलता जुलता ही है, but it is considered to be a more subjective and informal type of test. लेकिन ये ज़्यादा subjective और informal type of assessment कहा जाता है as compared to content validity. Face validity is about whether a test appears to measure what is supposed to measure. आगे है criterion validity. Criterion validity evaluates how accurately a test measured the outcome it was designed to measure. मतलब जो हमने टेस्ट की वैलिडिटी है उसको इस तरह से डिज़ाइन करना है, उस तरह से बनाना है कि जो आउटकम हमारे पास आया है वो हमारे पास आए आफ्टर द मेजरमेंट। एन आउटकम कैन बी अ डिसीज, बिहेवियर और परफॉर्मेंस। ये आउटकम कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर हम किसी की बिहेवियर को मेजर करना चाह रहे हैं
तो उस लिहाज से भी हो सकता है। और अगर कोई बीमारी है उसका टेस्ट वगैरह किया है, जैसे असेसमेंट हम स्टूडेंट्स को देते हैं तो वो हमें अपने मुताबिक परफॉर्म करके दिखाता है, फिर हम उसी से कंक्लूजन निकालते हैं कि हमारा आउटकम क्या निकला है, स्टूडेंट फेल है, पास है, उसको थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, ये सब कुछ। इसी तरह हम इसके एग्जांपल में डिसीज़ भी ले सकते हैं। डॉक्टर्स टेस्ट करते हैं डिफरेंट तरह के टू डायग्नोस द डिसीज़ और फिर उसका ट्रीटमेंट करने के लिए, और किसी तरह की परफॉर्मेंस भी हम ना पता लगाने के लिए क्राइटेरियन वैलिडिटी को डिज़ाइन करते हैं। क्राइटेरियन वैलिडिटी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इवैल्यूएटिंग द रिलेटिवली ऑफ योर टेस्ट रिजल्ट्स। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वैलिडिटी में, जैसे कि हाउ क्लोजली अ टेस्ट रिजल्ट कॉरेस्पॉन्ड्स टू अनदर टेस्ट रिजल्ट। देन हमारे पास है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी refers to whether an assessment instrument give the same result each time it is used in the same setting with the same type of subject। रिलायबिलिटी ये है कि एक टेस्ट है, हम स्टूडेंट्स को बना के दे रहे हैं, 3 4 5 बार एक ही टेस्ट दे रहे हैं और वो एक ही तरह का परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसमें मतलब उसमें अच्छे मार्क्स ही ले रहा है। या ये भी हो सकता है कि हर बार वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा उस टेस्ट को, मतलब उसका जो कंक्लूजन है, आउटकम है, वो हर बार सेम ही आ रहा है तकरीबन, तो वो टेस्ट हमारे लिए रिलायबल होगा, उसको कहेंगे रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट। इसी तरह रिलायबिलिटी एसेंशियली मीन्स कंसिस्टेंट और डिपेंडेबल रिजल्ट, मतलब जो उसका रिजल्ट होगा उस पर हम डिपेंड कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एक जनरल टर्म आ जाएगी, स्टूडेंट इस चीज़ को परफॉर्म अगर अच्छे से कर रहा है तो हम कहेंगे हाँ टेस्ट रिलायबल है, एक्यूरेट है, अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और अगर नहीं कर रहा तो भी हमारे पास एक डिसीजन लेने की वजह आ जाएगी, मतलब हमारे पास एक रिज़ल्ट आ जाएगा कोई ना कोई, तो जो उसका रिज़ल्ट आएगा ना रिलायबल, उस पर हम डिपेंड कर सकते हैं। इसी तरह जो रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी हो, उसमें जो भी रिज़ल्ट है वो हर बार सेम ही आ रहा हो, एक ही तरह का आ रहा हो, डिफरेंट तरीके से ले लो, जो भी ले लो, टेस्ट एक है तो उसका रिजल्ट हर बार सेम ही आ रहा है। रिलायबिलिटी इज़ द पार्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ वैलिडिटी, ये वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट का एक पार्ट है। इसके अलावा रिलायबल और वैलिडिटी का आपस में थोड़ा सा लिंक ये भी है कि अगर कोई टेस्ट हमारे पास वैलिड है ना तो वो हमेशा रिलायबल भी होगा, और अगर कोई टेस्ट हमारे पास रिलायबल है तो ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो, क्योंकि रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि कोई भी रिज़ल्ट आउटकम हमेशा सेम आना, उसमें कंसिस्टेंसी होना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो आउटकम है हमारे पास अच्छा ही आए, कभी अच्छा भी मुसलसल आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। इसलिए जो टेस्ट रिलायबल होगा ना, ज़रूरी नहीं है वो वैलिड भी हो, लेकिन अगर कोई टेस्ट वैलिड है तो वो रिलायबल भी होगा। इफ़ टेस्ट स्कोर्स आर नॉट रिलायबल दे कैन नॉट बी वैलिड सिंस दे विल नॉट प्रोवाइड अ गुड एस्टीमेट। वही चीज़ है कि अगर कोई टेस्ट गुड रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो वो कभी भी रिलायबल नहीं हो सकता, मतलब रिलायबल हो सकता है लेकिन वैलिड नहीं हो सकता, सॉरी। ऑफ द एबिलिटी ऑफ ट्रेड दैट टेस्ट इंटेंडेड टू मेजर। अगेन मेथड्स ऑफ चेकिंग रिलायबिलिटी, हमारे पास 4 मेथड होते हैं। 4 मेजर वेज ऑफ assessing reliability are test tree test, parallel test, internal consistency, inter-rater reliability. So I am ending it there. Thank you.